महाराज जी, मैं ये दवा ले रहा हूँ लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मित्रों, गुरु कृपा स्मृति श्रुतिखंड के अंतर्गत हम आपको महात्मा जी के संबंध में उनकी महानता, उनकी कृपा, उनकी दया और करुणा का प्रस्तुतिकरण हर रविवार को कर रहे हैं। महात्मा जी में अलौकिकता थी, विशेषता थी और वे जानते थे कि कौन काम कहाँ से होना है। कुछ काम वो स्वयं करते थे या करवाते थे नियमों के आधार पर, और कुछ काम दूसरों के माध्यम से भी करा देते थे। ग्राम शोभापुर, देवी कस्बा है, कस्बा शोभापुर में श्री जगमोहन जी मालपानी, बहुत पहले की बात है, जब जगमोहन मालपानी छोटे थे, उनके पिताजी ने महात्मा जी से प्रार्थना की कि मेरा बच्चा बीमार रहता है और इसे आप ठीक कर दें। महात्मा जी ने कुछ नियम बताए और बच्चे का स्पर्श किया जगमोहन मालपानी का उस समय, और कहा कि तुम प्रतिदिन जो है गाय का धारोष्ण दूध पिया करे तो तुम्हारा जो है रोग समाप्त होने लग जाएंगे। जगमोहन जी उस समय से लेकर के कितने ही साल हो गए, आज 40 साल से अधिक हो गए, आज भी जगमोहन मालपानी गाय का धारोष्ण दूध जो है प्रतिदिन पी रहे हैं। जगमोहन जी को शरीर में कई प्रकार की तकलीफें थीं। बरेली में एक डॉक्टर गोगिया हैं। डॉक्टर गोगिया के पिताजी जो है वैद्य थे, आयुर्वेद की दवाएं दिया करते थे, और जगमोहन जी डॉक्टर गोगिया के जो पिताजी वैद्य थे उनसे दवा लिया करते थे। जगमोहन जी ने प्रार्थना की कि महाराज जी, मैं ये दवा ले रहा हूं लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है भगवान, तुम ऐसा करना कि एक दिन डॉक्टर गोगिया जो वैद्य हैं उनके पास में जाना और प्रातःकाल जाना। उसके पहले कोई दूसरा रोगी उनके पास ना आए, सबसे पहले रोगी तुम ही होगे। इस प्रकार से तुम्हें व्यवस्था करनी है, और उस समय जो तुम्हें दवा देंगे, जो औषधि देंगे, उस औषधि का सेवन करना, तुम्हें फायदा हो जाएगा। जगमोहन जी उस समय बचपन में थे, 15-20 वर्ष जो भी अवस्था होगी, तो बोले महाराज जी, मैं तो उनकी ही दवा ले रहा हूं और उसी दवा का सेवन कर रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है। महात्मा जी बोले भगवान, तुम्हें क्या करना, हमने जो बताया है तुमको वह करना है। क्या ठीक है महाराज जी। इस प्रकार से जगमोहन जी ने प्लान बनाया और एक दिन प्रातःकाल ही 6 बजे जाकर के वहां पहुंच गए। बरेली में जाकर के उन्होंने डॉक्टर गोगिया के यहाँ पर पहुंचे। वर्तमान में जो डॉक्टर गोगिया हैं उनके पिताजी के यहाँ पर, जो बरेली में निवास करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश में। तो महात्मा जी के आज्ञानुसार जब जाकर के पहुंचे और पहले रोगी के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी दस्तक दी। उन्होंने देखा भाई बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है। कहा नहीं, बहुत जरूरी था इसलिए जल्दी आ गए, आप मेरे लिए कोई दवा लिख दीजिए। महात्मा जी की प्रेरणा कहें या जो भी,
उन्होंने संभवतः जो दवा ले रहे थे वही दवा लिख दी और उसी दवा को लेकर के जगमोहन जी ने प्रयोग किया और उस दवा के प्रयोग से उन्हें स्वास्थ्य का लाभ हुआ। महात्मा जी से जगमोहन जी ने कहा कि महात्मा जी जब गए महात्मा जी के पास कि महात्मा जी मैं तो यही दवा ले रहा था। महात्मा जी ने कहा भगवान तुम्हें क्या करना, तुमको अब जो दवा उन्होंने दी है उसी दवा को पियो, उससे तुम्हें लाभ होगा, होता रहेगा। जगमोहन जी ने उसी दवा का सेवन किया, उससे उन्हें लाभ मिला और महात्मा जी ने कुछ नियम बताए थे और गाय का जो धारो उसमें दूध था वह पीने को कहा था। तो आज भी जगमोहन जी उसका सेवन कर रहे हैं। इस प्रकार से महात्मा जी के औषधि विज्ञान के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने किसके माध्यम से स्वास्थ्य का लाभ कराया। इस प्रकार से मैंने सुना कि एक व्यक्ति को बुखार चढ़ता था, उसका बुखार उतर नहीं रहा था, तो वो डॉक्टर गोगिया जो हैं, वर्तमान में जो डॉक्टर गोगिया हैं, उन्हीं की दवा ले रहा था। तो महात्मा जी के पास आया कि महात्मा जी मैं गोगिया के पास जा रहा हूं लेकिन कोई भी जो है लाभ नहीं हो रहा है। तो महात्मा जी ने कहा भगवान ऐसा करना कि सुबह जो है 7 बजे जाना और गोगिया जो दवा लिखें वो खाना। कहा गोगिया की तो दवा खा रहा हूँ डॉक्टर गोगिया की, कि तुम्हें क्या करना भगवान, तुम तो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर के वहाँ पर 7 बजे वर्तमान में जो डॉक्टर गोगिया उनके पुत्र हैं उनसे दवा ली और वही दवा जो है उन्होंने खाई, उससे उनका बुखार उतर गया। कहने का तात्पर्य ये है कि महात्मा जी की कुछ बातें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, क्योंकि महात्मा जो कहते हैं, जो शब्द हैं उनके वही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम उनमें कोई बात निकालेंगे, ननू नच करेंगे कि ये ऐसा है कि वैसा है, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो महात्मा जी इस प्रकार से चाहे औषधि विज्ञान हो, चाहे मंत्र विज्ञान हो, चाहे तंत्र विज्ञान हो, महात्मा जी ने चक्की भी लगाई थी, चक्की भी चलाते थे, चक्की भी चलवाई उन्होंने। महात्मा जी चक्की खराब हो जाए तो पता नहीं मिनटों में ठीक कर देते थे। मोगरा में एक बार इंजन खराब हो गया, जो इंजन से पानी चलाते थे, महात्मा जी उसके पास गए, कुछ किया, वो ठीक हो गया। तो महात्मा जी में एक अद्भुत शक्ति थी। कोई कितना ही भाई, एक ज्योतिषी आए, ज्योतिषी जो बताते थे कि कौन सा ग्रह किस तरह से किस चाल में है और किस गति में और कहाँ पर जा रहा है, महात्मा जी वैसे ही बता देते थे। एक बार मैंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी ये तो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, गणित करते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है, आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्योतिषी भी नहीं है। क्या भगवान हमें पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, गणित करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सीधे ही देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है, किस गति में है और किस जगह पर है। इस प्रकार से महात्मा जी का चाहे ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे वैदिकी का ज्ञान हो, तंत्र मंत्र विज्ञान, जितना भी कहीं का ज्ञान हो वो उनमें अपने आप ही प्रकट हो जाता था। ऐसे महात्मा जी के साथ में जो सान्निध्य मिला, जो आनंद मिला, लेकिन लाभ हम सीमित उठा पाए, सांसारिक होने के कारण या सांसारिक मोह होने के कारण और गरीब होने के कारण हमारी इच्छा रहती थी कि हम जो है कुछ ऐसे काम करें जिसमें लाभ हो सके। इस प्रकार से महात्मा जी ने पूरी कृपा करके कई लोगों के जीवन को धन्य किया। मथुरा प्रसाद भार्गव जो हनुमान जी की निरंतर उपासना करते थे, आज बरेली में निरंतर कीर्तन करते हुए और अत्यधिक लाभ उठा रहे हैं। कई लोगों ने क्या है कि लाभ उठाना तो सीख लिया लेकिन भजन करना नहीं सीखा। तो बहुत सारे लोग हैं जो लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार से महात्मा जी ने तो लोगों को एक लाभ का लालच दे करके, समझ लीजिए कि ये ऐसा रास्ता पकड़ लें जिससे जो परमात्मा का रास्ता प्रशस्त हो सके, इस प्रकार से महात्मा जी की कामना थी। लेकिन यदि हम लोभ और लालच में ही उलझ करके रह जाएंगे तो फिर यही संसार जो है हमको सताएगा, फिर इस संसार में जन्म लेना होगा। इस प्रकार से महात्मा जी ने जितने भी भक्त, जितने भी लोग सामने आए, संपर्क में आए,
उन सभी को लाभ देने का ही प्रयास किया। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मित्रों में शेयर करें। हर हर नर्मदे हर।